अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट। नंबर्स जो होते हैं इसमें हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई भी जो नंबर्स थे वो कैसे हमने फाइंड आउट किए थे। बिल्कुल स्टार्ट था तो क्या था कि हमारे पास कोई भी नंबर नहीं था, मतलब नंबर्स जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई उस हिसाब से नंबर्स डिफाइन करते गए साइंटिस्ट वगैरह, मैथमेटिशियंस। तो इसी तरह जैसा कि कहा जाता है कि ज़रूरत इजाद की माँ है, उसी तरह जब हमने देखा कि खाली रियल नंबर्स पे भी बात ख़त्म नहीं होती, हमें कुछ ऐसे नंबर्स भी चाहिए होते हैं जो डिफरेंट और कैटेगरीज को होल्ड करें और कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह होते हैं। पूरी एक न्यू ब्रांच यहाँ पे ओपन हो जाती है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है। हुआ क्या था कि हमारे पास लेट से कोई ऐसी इक्वेशन हो जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर से अगर मैं एक्स का फाइंड आउट करूँ तो ये क्या बनता है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1। तो अगर इस रूट को देखा जाए तो ये रियल नंबर्स के किसी भी सेट में जो सबसेट्स होते थे उनमें से किसी भी सेट से बिलोंग नहीं करता। तो यानी कि ये जो नंबर था ये हमारे पास रियल नंबर तो नहीं है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो डेफिनेशन की गई, तो ये जो हमारे पास आ गया नंबर स्क्वायर रूट माइनस 1, तो इसको देखा गया कि ये तो हमारे पास किसी भी सेट से बिलोंग नहीं करता। तो फिर हुआ क्या कि इस नंबर का जो है नाम मैथमेटिशियंस ने क्या रख दिया, आयोटा। और इस आयोटा की बेस पे एक और पूरी थ्योरी जनरेट होगी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो फॉर्म होती है वो इस टाइप की होती है कि a प्लस आयोटा b। कोई भी अगर नंबर हमारे पास इस फॉर्म का हो, यहाँ पे a भी एक रियल नंबर है, b भी एक रियल नंबर है और साथ ये क्या आ गया अगर आयोटा आ जाए, तो इस फॉर्म का जो नंबर होता है इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये जो ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं और ये जो है ए पार्ट, मतलब ये आयोटा बगैर वाली जो टर्म होती है इसको क्या कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं। और जो दूसरी टर्म होती है यानी आयोटा वाली, इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो ये मतलब एक डेफिनेशन है, एक डिफाइन करने का मेथड है कि हमने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर लिया कि हमारे पास a प्लस आयोटा b फॉर्म का कोई भी जब नंबर आ जाएगा, यानी कि जिसमें आयोटा इस तरह इंक्लूड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि जो रियल नंबर्स का सेट है वो सारे का सारा किस में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाता है। और कैसे आ जाता है? क्योंकि अगर मैं लेट से कोई भी रियल नंबर लिखती हूँ, x लिख लेती हूँ, तो उसमें अगर मैं आयोटा के साथ 0 नंबर लिख लूँ तो यहाँ का क्या मतलब है कि अगर इमेजिनरी पार्ट में कह दूं कि 0 है, तो फिर जो है हर रियल नंबर भी विद इमेजिनरी पार्ट 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अब इसी तरह जैसे हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, सेम लाइक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज हो। तो इसमें जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, यानी कि एडिशन का प्रोसेस इसके अंदर कैसे होता है। तो एडिशन जैसा हमने रियल नंबर्स में पढ़ी थी, उसमें तो क्या था, एडिशन क्या होती है, सिंपल दो नंबर्स हैं, उन दोनों को हम क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे, हमारे पास नंबर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके दो पार्ट है, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। तो एडिशन का रूल भी यही है कि रियल पार्ट को हम रियल पार्ट में ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देते हैं। तो लेट से मैं कहती हूँ मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या है, x1 प्लस आयोटा y1, और इसमें मैं ऐड करती हूँ x2 प्लस आयोटा y2। तो होगा क्या, ये हमारे पास x जो है, x टर्म यानी कि जो रियल पार्ट है वो रियल में ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा x1 प्लस x2, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा, दोनों में आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा y1 प्लस y2। तो इसका यह मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो वापस भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। जैसा कि हमने रियल नंबर में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी
कि विद एडिशन हमारे पास क्या है, ये क्लोज्ड है। तो सेम लाइक हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो भी ऐसा ही है कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स में ऐड करें तो हमारे पास वापस एक कॉम्प्लेक्स नंबर या तो इसमें ये क्या है, ये इसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास एडिशन के बाद एक और कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या है कि लेट्स से हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1 ये इक्वल है x2 प्लस आयोटा y2। यानी ये क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक और चीज देख लें कि जैसे रियल नंबर्स में कॉन्सेप्ट है कि a या तो लेस देन b होगा या इक्वल टू b होगा या फिर a ग्रेटर देन b होगा। मतलब दो रियल नंबर्स के अंदर ये तीनों रिलेशंस होल्ड करते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर जस्ट ये वाला रिलेशन होल्ड करते हैं, ये दोनों रिलेशन होल्ड नहीं करते। यानी कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी नंबर को ये नहीं कह सकते कि वो दूसरे से छोटा है या बड़ा है, यानी कि कंपैरिजन हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हम इक्वालिटी यहाँ पे बता सकते हैं और उसका क्या क्राइटेरिया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होंगे तो किसी एक ही सूरत में होंगे कि अगर x1 जो है वो x2 के इक्वल हो, यानी कि रियल पार्ट के इक्वल हो एंड जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन होगा कि वो जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो आपस में y1 इज इक्वल्स टू y2 हो और x1 इज इक्वल्स टू x2 हो, यानी कि रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो। तो उस सूरत में हम क्या कह देंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल है। और इसके अलावा इन दोनों दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इक्वालिटी के अलावा और कोई भी रिलेशन होल्ड नहीं करता, यानी कि वो आपस में बड़े छोटे वाला यानी कि ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज उसके अंदर नहीं है, छोटा बड़ा उसमें हमें नहीं पता चलता। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्शन का कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो जिस तरह हमारे पास एडिशन का कॉन्सेप्ट था कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करना है, सेम लाइक सब्ट्रैक्शन में भी यही काम हमने करना है। लेट्स से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर x1 प्लस आयोटा y1, दूसरा जो है हमारे पास है x2 प्लस आयोटा y2। तो इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट हम रियल से माइनस कर देंगे प्लस आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट हम इमेजिनरी पार्ट से माइनस कर देंगे। यानी एडिशन में जो काम किया था वही काम हमने सब्ट्रैक्शन में भी कर देना है कि रियल पार्ट रियल में से सब्ट्रैक्ट कर दो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में से सब्ट्रैक्ट कर दो। और इसी तरह अगर देखा जाए तो ये भी हमारे पास ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि सब्ट्रैक्शन में भी हमारे पास वापस एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शन भी क्लोज्ड हैं, यानी कि उनका अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वापस हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनका हम प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। तो प्रोडक्ट लेने के लिए भी हमारे पास रूल है। वैसे तो सिंपल जिस तरह हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं वो उस तरह भी हम कर सकते हैं। तो अगर मैं कहती हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास x1 प्लस आयोटा y1 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर x2 प्लस आयोटा y2 है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगी। अगर मैं पहले सिंपल कर लूं, अगर x1 x2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा x2 y1 बल्कि नहीं x1 y2 और प्लस आयोटा स्क्वायर और y1 y2 और ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। अच्छा इसकी वैल्यू तो मैंने बताई ही नहीं थी। यहाँ पे ऊपर जो है x इक्वल्स टू हमारे पास आयोटा क्या हमने बोल दिया था कि -1 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो मैं अगर स्क्वायर ले लूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, यानी कि आयोटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 1 है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है
-1 है, तो जहां जहां पे हम पुट करेंगे तो वहां पे आयोटा के जिधर भी हमारे पास आता जाएगा हम उसकी जगह माइनस लिख दिया करेंगे। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बनता है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाता है, x1 x2 प्लस -y1 y2, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लूं तो आयोटा x2 y1 प्लस x1 y2। तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट में भी क्या है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जब हमने प्रोडक्ट लिया तो भी हमारे पास वापस एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ गया। और अगर इसको इस तरह से ना करें तो डायरेक्ट हम इसके बाद ये स्टेप भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास रियल पार्ट जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रियल पार्ट है, अगर दोनों के इमेजिनरी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक रियल नंबर ही आएगा। ये क्यों? क्योंकि आयोटा स्केयर जो है वो -1 बन जाता है जो कि एक रियल नंबर है वापस। तो इन दोनों से ये पेयर बनेगा, ये जो प्रोडक्ट होगा उसका रियल पार्ट होगा, और जो आयोटा वाली टर्म्स का होगा यानी कि एक आयोटा वाली टर्म को सिंपल टर्म से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगी। इसी तरह से डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन डिवीजन के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो उसमें क्या होगा कि लेट से मैं कहती हूँ मैंने डिवाइड करना तो x1 प्लस आयोटा y1 और डिवाइडेड बाय क्या होगा x2 प्लस आयोटा y2, यानी कि डिवीजन में ये नीचे आ रहा है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इससे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है कॉन्जुगेट का, कि कॉन्जुगेट क्या होता है। तो कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेट से मैं कहती हूँ मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या है x प्लस आयोटा y, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा कि मैं जस्ट क्या करूं, इसका मैं कहती हूँ लेट्स इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाएगा कि इमेजिनरी पार्ट जो है उसका मैं जस्ट साइन चेंज कर दूं। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो रियल पार्ट का भी साइन चेंज कर देते हैं, लेकिन रियल का नहीं करना, जस्ट हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, यानी कि प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। तो उस सूरत में क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो यानी कि डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम इसका ये करते हैं, क्यों? क्योंकि ये नीचे आ रहा है, रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, उसमें क्या होता है कि अगर लेफ्ट से नीचे कोई नंबर आ जाए तो हम क्या करते हैं उसका साइन चेंज करके उससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ताकि नीचे वाली टर्म हमारे पास कोई सिंपल नंबर बन जाए ताकि वो इजीली अलग अलग हो सके। अब हम इसको तो अलग नहीं कर सकते, इसको अगर हम अलग करते भी हैं तुम्हारा फायदा नहीं है क्योंकि आयोटा नीचे का नीचे रहेगा। जबकि हमारी कोशिश क्या होती है कि हम इस फॉर्म में आंसर दें कि एक रियल नंबर हो, वापस एक रियल नंबर हो, साथ आयोटा आ रहा हो। तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हमारा जो आंसर है वो इसी फॉर्म में आए, a प्लस आयोटा b, यानी कि रियल पार्ट प्लस आयोटा दोबारा साथ में एक रियल नंबर होगा। अब कॉन्जुगेट हमारे पास अगर जो नंबर है x प्लस आयोटा y, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास x माइनस आयोटा y। तो अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, जबकि रियल नंबर्स इमेजिनरी पार्ट तो क्या होता है जीरो होता है। तो यानी कि उसका लेट्स से मेरे पास x है प्लस आयोटा जीरो है, तो x माइनस आयोटा जीरो भी तो x ही होता है। तो यानी कि कोई भी रियल नंबर जो है वो सेल्फ यानी कि वो अपना कॉन्जुगेट खुद ही है। क्यों? क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होता है हमारे पास जीरो होता है, तो उसका साइन चेंज करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कॉन्सेप्ट, एक और पहले प्रॉपर्टी देख लें कॉमन की, कि अगर हम लेट से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें हम कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन यानी कॉमन क्या लेना है, यानी कि हमारे पास कोई रियल नंबर हो उसको हम जब मल्टीप्लाई करें कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ वो कैसे मल्टीप्लाई होगा। मैं क्या कहती हूँ, मैं क्या देती हूँ कोई k जो है वो कोई भी कांस्टेंट है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस आयोटा y के साथ। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि जो k है वो रियल नंबर के साथ मतलब रियल पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस आयोटा एज इट इज, और वो जो है कॉम्प्लेक्स पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम लाइक अगर इस तरह हो कि कुछ कॉमन आ रहा हो तो हमें इसको वापस बैक भी
लिख सकते हैं, यानी कि जिस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसी तरह अंदर से बाय हम कॉमन भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो कॉन्जुगेट का हमने कॉन्सेप्ट देखा था वो किसके लिए था, डिवीजन के लिए था। तो डिवीजन में क्या होगा, जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा और नीचे डिवीजन होगा, मतलब क्या होगा कि डिवीजन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लेट्स से हमारे पास एक x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइड बाय x2 प्लस आयोटा y2। तो कभी भी अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए तो इसका एक ही स्टेप हुआ करेगा, वो क्या हुआ करेगा, जो नीचे वाली टर्म है इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर रहे हैं तो इससे हमारे जो क्वेश्चन है उस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, यानी कि यहाँ पे जब देखा जाए तो क्या बन जाता है x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, यानी कि एक रियल नंबर बन जाता है नीचे, जिसके लिए हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो अगर मैं लेट्स इसका जनरल फॉर्म में देखूं तो ये क्या बनता है, मेरे पास ऊपर जो हमने मल्टीप्लाई किया था x1 x2 माइनस आयोटा नहीं माइनस y1 y2, और इसके बाद क्या आ जाएगा प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2। जो हमने मल्टीप्लाई करके देखा था यही होगा। तो अगर नीचे देखूं मैं तो नीचे क्या होता है x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। कैसे कि जब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर होगा, जो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन आ जाएगा, वो माइनस जो पहले वाला माइनस है उसके साथ क्या हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि हम सिंपली क्या कर लेंगे, जो ये रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर जो नीचे आ जाते हैं, लेट्स मेरे पास a प्लस b बाय c है, तो मैं क्या करती हूँ a बाय c प्लस b बाय c मैं लिख सकती हूँ इसको। तो सेम लाइक यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी x1 x2 माइनस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस आयोटा एज इट इज x1 y2 प्लस y1 x2 और डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो इस आयोटा को छोड़ के बाकी ये रियल पार्ट आ गया हमारे पास और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि डिवीजन भी जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स दो की करें तो हमारे पास वापस क्या आ जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है जो कि ये होता है। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि पावर ऑफ आयोटा क्या होती है, आयोटा को सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आयोटा क्या था स्क्वायर रूट -1, आयोटा स्क्वायर हुआ -1। तो यानी कि आयोटा की कोई भी पावर आ जाए, रियल नंबर में तो मुश्किल होता था, रियल नंबर में लेट्स में अगर 2 की पावर लिख दूं 260 तो ये सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि आयोटा यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हमारे पास पावर आ जाती है तो वो सॉल्व करना हमारे पास बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। कैसे? अगर लेट्स से मैं कहती हूँ आयोटा जो है इसकी पावर मैं ले लूं 10, तो इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं सिंपल आयोटा स्क्वायर लिखूंगी बीच में, बाकी ये जो भी पावर है इसको मैं बैलेंस कर लूंगी। और आयोटा स्क्वायर मुझे पता है क्या होता है -1 होता है, तो -1 की ऑड पावर है तो ये -1 आ जाएगा। यानी कि आयोटा स्क्वायर आयोटा की कोई भी अगर पावर होगी तो इसका आंसर या 1 आएगा या -1 आएगा, इसके अलावा उसका कोई आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम डिफाइन करें तो ये हमारे पास रियल नंबर्स के बेसिकली क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आयोटा y, तो इसमें क्या था, ये भी एक रियल नंबर था, y भी एक रियल नंबर था, तो इसको मैं यूं भी लिख सकती हूँ x y। तो अंडरस्टूड है कि ये जो है ये रियल पार्ट है और ये जो है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। जैसे हम रियल नंबर्स में क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं, x एक्सिस पे जो टर्म होती है उसको ये लिख लेते हैं, y एक्सिस पे जो टर्म होती है उसको ये लिख लेते हैं। इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अगर हम ज्योमेट्री देखें वो भी हमारे पास एक्सिस पे ही होती है। इसमें क्या होता है, रियल एक्सिस होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। वो तो बात की बात है। अभी जो है अभी क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये अंडरस्टूड है
कि यहाँ पे ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। और जो अभी हमने प्रॉपर्टीज की थी सारी, वो सारी की सारी हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेट्स से क्या कि मैं कहती हूँ x1 y1, ये ऑर्डर पेयर जो है ये इक्वल है x2 y2 के, तो क्या होगा कि ये उसी सूरत में होगा कि अगर x1 इक्वल्स टू x2 हो तो यानी कि रियल पार्ट के इक्वल होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो इसी तरह से ये प्रॉपर्टी हमने पहले उस दूसरी फॉर्म में देखी थी, यानी कि इस फॉर्म में। इसी तरह से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी ये होल्ड करती है। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास जो एडिशन है, यानी कि x1 प्लस x1 y1 प्लस हम करते हैं इसमें x2 y2। तो अब ऑर्डर पेयर हमें पता है x1 y1 है, तो इसका क्या मतलब है x1 प्लस आयोटा y1। तो ये हम जब ऐड करेंगे तो ये कैसे आएगा कि x1 x2 और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा y1 प्लस y2, यानी कि जो रियल पार्ट था हमारा वो क्या बना था, रियल दोनों को ऐड करके रियल पार्ट बना था और जो इमेजिनरी दोनों थे उनको ऐड करके इमेजिनरी पार्ट बना था। तो उसी तरह से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो कि सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं क्या कहती हूँ कि मैंने प्रोडक्ट लेना है x1 y1 मल्टीप्लाई कर दूं x2 y2 के साथ, तो उसका भी हम क्या करेंगे, ये इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x1 x2 माइनस y1 y2 और x1 y2 प्लस x2 y1। तो यानी कि सारे वही कॉन्सेप्ट है, बस सब क्या कर दिया, जस्ट हमने जो इमेजिनरी पार्ट इस तरह से लिखा हुआ था हमने उसको बस ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया और इसमें कोई भी फर्क नहीं आया। जो कॉमन वाला कॉन्सेप्ट था कि अगर ये कोई भी रियल नंबर हो तो उसको अगर हम इसमें करें तो ये भी क्या हो जाता है kx ky हो जाता है, यानी कि ये जो रियल नंबर है वो हमारे पास ऑर्डर पेयर के अंदर भी आ जाएगा, जैसे हमने उसमें किया था kx प्लस आयोटा ky। तो इसी तरह अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखे तो ये x ky, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हमने इस फॉर्म में देखी थी वो हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी आ जाएंगी। तो अब अगर जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रियल नंबर्स में, नेक्स्ट हमारे पास जो है हमने रियल नंबर्स में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कुछ हमने उनके इनवर्सेस पढ़े थे। तो सेम लाइक हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट है इसमें भी हमारे पास आइडेंटिटीज भी होल्ड करती हैं और जब आइडेंटिटीज होल्ड करती हैं तो उसी तरह से हमारे पास उनके इनवर्सेस भी होल्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हमारे पास सबसे पहले अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, हमारे पास रियल नंबर में जो एडिटिव आइडेंटिटी थी वो क्या थी, 0 था, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 0 0 ऑर्डर्ड पेयर, ठीक, यानी कि 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक। तो ये हमारी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। और इसको अब ये एडिटिव आइडेंटिटी है तो इसका मतलब एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई भी अगर नंबर है लेट्स से a b, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास -a माइनस b। क्यों हो जाएगा, अब एडिटिव इनवर्स को चेक करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर है, -a माइनस b। और ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोई भी हमारे पास इनवर्स हो तो उसको चेक करने का क्या प्रोसीजर है कि अगर हम उनको ऐड कर दें आपस में तो हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए, एडिटिव इनवर्स है तो आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो अब क्या होगा कि रियल पार्ट में ऐड होगा तो a माइनस a, 0 इमेजिनरी में ऐड होगा तो b माइनस b इज ऑल्सो 0। जिसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी एडिटिव इनवर्स होने के लिए वो फुलफिल हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि इसका एडिटिव इनवर्स ये है। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात की जाए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो रियल नंबर्स में होती थी वो क्या होती थी, 1 होता था।
इसी तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 0। अब वही बात के 1 0 क्यों होती है, अब यहाँ पे अगर हम इसको भी चेक करें ना तो एडिटिव आइडेंटिटी को भी चेक करने का प्रोसीजर होता है कि ये जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसको ऐड करें तो उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तो a + 0 a, b + 0 b, यानी कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को अगर हम चेक करें तो लेट्स हमारे पास एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या है a b, तो इसके साथ मैं 1 0 मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बनता है, इसको हमने क्या करना है, हम क्या करते हैं इसको सिंपल a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा और b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। और फिर हमने क्या करना है कि a को 0 से और b को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो a को 0 से करेंगे तो 0 और b को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, a b आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यानी कि 1 0 जो है ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इस तरह अगर कंफ्यूज होते हैं तो इसको इस तरह लिख के b मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि 1 + 0 आयोटा, तो इस तरह भी करके हम सिंपल मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। उस सूरत में भी हमारे पास a + आयोटा भी आएगा, यानी कि a b ऑर्डर पेयर आएगा, जो कि बता रहा है कि हमारे पास हमारे नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, सेम वही नंबर हमारे पास वापस आ जाता है 1 0 से मल्टीप्लाई होने से। तो इसका क्या मतलब है कि 1 0 जो है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका क्या मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, ये जैसे मेरे पास नंबर है a b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही होगा कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी कि इसका जो भी इनवर्स है उसको इससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 1 0 आ जाए। तो ये क्या होता है, हमारे पास जो रियल पार्ट होता है ये एज इट इज बाय इन दोनों का जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फॉर्म बनती है a² + b², और साथ में क्या होता है जो इमेजिनरी पार्ट है माइनस के साथ ओवर a² + b²। तो ये जो नंबर है ये हमारे पास क्या बन जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। अब सही बात है, इसको हम चेक भी कर सकते हैं इसी तरह जिस तरह हमने एडिटिव इनवर्स को चेक किया था। तो ये इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a b को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं a/a² + b² - b/a² + b², तो इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका था कि a को इससे करना है, b को इससे मल्टीप्लाई करना है, और क्या बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा। तो a को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो a × a, a² + b², और इसके साथ हमारे पास आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस b² / a² + b²। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर की टर्म बन गई। और सेकंड में क्या आता है कि अल्टरनेट वालों को हमने करना होता है, यानी कि इसके रियल को इमेजिनरी से और इमेजिनरी को रियल से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी a को -b से, तो क्या बनेगा, -ab / a² + b², और जब इसको मैं इससे करूंगी b को ऐसे, तो क्या बनेगा मेरे पास +ab / a² + b²। तो अगर इसको हम फाइनल देखें तो ये मेरे पास क्या बन जाता है। अच्छा, इसमें जो है ये जो फर्स्ट टर्म थी ये स्क्वायर को इससे करेंगे, b² को इससे करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो माइनस वो फार्मूला वाला भी आता है, तो इसका जो अपना माइनस है वो भी इधर रहेगा, और ये दोनों जब होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या था कि हमने क्या करना होता था, x1 x2 - y1 y2, यानी कि रियल दोनों माइनस इमेजिनरी दोनों। तो रियल दोनों यहाँ पे क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इमेजिनरी दोनों क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो जो माइनस साइन है वो ये वाला भी बीच में आएगा। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, a² + b² ओवर a² + b², और इधर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0, और इसको अगर मैं लिखूं तो ये बन जाता है 1 0, यानी कि मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
आ गई है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, तो इसका क्या इज दैट ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ व्हाट ए बी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव इनवर्स आ गया किसका, ए बी का। क्यों आ गया, क्योंकि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 1 0 आ जाता है। और मल्टीप्लाई कैसे किया, वही जो हमने मल्टीप्लिकेशन का बेसिक फार्मूला पढ़ा था, जो मेथड था, उसी की बेस पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अच्छा, इसके बाद हमने रियल नंबर्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से। उसमें क्या होता था कि अगर लेट से मेरे पास क्या है कि एक रियल नंबर ए है, अंदर क्या है बी प्लस सी, ये आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। इसी तरह अगर हम माइनस के साथ देखें तो भी ये चीज होल्ड करती थी। तो सेम लाइक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर था, लेट से मैं इसको क्या कह देती हूँ कि ये क्या है ए बी, और अंदर यहाँ पे ब्रैकेट जो थी उसकी जगह मैं ये ब्रैकेट लगा रही हूँ क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी किसके लिए यूज हो रही है, ऑर्डर्ड पेयर के लिए। तो ये ए बी सी डी प्लस ई एफ अगर हो तो इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए बी क्या आ जाएगा सी डी के साथ प्लस ए बी क्या आ जाएगा ई एफ के साथ। यानी कि जो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज थी उसी फॉर्म में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो भी यूं डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर एडिशन थी तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये चीज होल्ड करती है। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते किस टाइप के हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने क्या बताया, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म के होते हैं। ए भी कोई रियल नंबर है और बी भी कोई रियल नंबर है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर लेट्स में कह देती हूँ कि 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 प्लस 7/3 आयोटा स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा। मतलब ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये किसकी हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हैं। कि ये क्या होता है कि कोई भी हमारे पास रियल नंबर, अब ये स्क्वायर रूट 2 जो है ये रैशनल नहीं है लेकिन रियल नंबर तो है, यानी कि यहाँ पे ये भी जो है इसका भी वही सारा कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि ये एक रियल नंबर है तो इसकी रैशनल नहीं रैशनल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एग्जांपल। इसके बाद हमारे पास आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास वेरिफिकेशन प्रॉपर्टीज हैं, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। यहाँ तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो बेसिक सारे कॉन्सेप्ट से प्रॉपर्टीज थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, वेरिफिकेशन के हैं, उसके अलावा मल्टीप्लाई करना, पावर्स ऑफ आयोटा का तो ये क्वेश्चन मैंने अभी करवा भी। वो जो है आयोटा स्क्वायर की प्रॉपर्टी, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जितने भी पावर्स होती हैं उनको मैनेज कर लेते हैं, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके अलावा और भी कुछ रूल्स हैं तो वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक यहाँ से कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे फर्दर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।